हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 9A के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये हमारा होने वाला है मल्टीपल चॉइस टाइप, जिसके लिए हमारा इंस्ट्रक्शन गिवन है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। देखिए हमारा ए पार्ट है, कह रहे हैं कि इफ मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट्स x+2 7 y+3 a-2 इक्वल है हमारा मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स है हमारे 4b-3 4 एंड 3। तो कह रहे हैं कि देन द वैल्यू ऑफ x y a एंड b आर। हमारे देखिए यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमें टू मैट्रिसेस गिवन है और ये हमारे मैट्रिसेस जो है वो इक्वल है। और हमने देखिए एक्सप्लेनेशन के पार्ट में आपको बताया था कि जब भी हमारी मैट्रिसेस इक्वल होती है तो इनके ऑर्डर सेम होते हैं और इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो बोथ मैट्रिसेस हैं इनके ऑर्डर सेम है और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी तब इक्वल होने चाहिए। तो हम उसी को कंपेयर करके यहाँ पे हम एक्स वाई ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x+2 इक्वल्स टू 4, ऐसा हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4-2। तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू आ जाएगा हमारा, राइट। x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, अब हमें y की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से देखिए जो हमारा एलिमेंट है y+3 ये हमारा इक्वल हो जाएगा 4 के, राइट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू 4-3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी हमें 1, राइट। एक्स वाई की वैल्यू मिल गई। अब हमें a एंड b की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से देखिए हमारा हो जाएगा a-2 इक्वल हो जाएगा 3 के इक्वल। तो यहाँ से देखिए हमारा a का वैल्यू हो जाएगा 3+2, राइट। तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5। अब हमें b की वैल्यू चाहिए। देखिए b-3 जो होगा हमारा 7 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा b-3 इक्वल्स टू 7। तो b की वैल्यू हो जाएगी हमारी 7+3। तो यहाँ से देखिए हम इसको ऐड कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 10। तो यहाँ से देखिए हमें मिल गया x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू हो गया हमारा 5 एंड b इक्वल्स टू हो गया हमारा 10। अब जिस भी ऑप्शन में हमारी वैल्यू गिवन होगी वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए वैल्यू हमारी गिवन है ऑप्शन फर्स्ट में, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा हमारा करेक्ट। ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक्सप्लेनेशन वाला जो पार्ट वाला हमारा जो क्लास है उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। उस क्लास का हम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। ए पार्ट हो गया हमारा। चलिए अब बी पार्ट पे आते हैं। अब देखिए बी पार्ट कह रहा है कि इफ A is a matrix having element 5-5 3-3 and B is another matrix having element -5 5-3 and 3, the value of matrix A minus B is। यहाँ पे हमें A minus B मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमारा हो जाएगा A minus B। यहाँ पे हम फर्स्टली मैट्रिक्स A को राइट करेंगे। तो मैट्रिक्स A में देखिए एलिमेंट है हमारे 5-5 3-3, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और मैट्रिक्स बी इसमें देखिए हमारे एलिमेंट है -5 5 -3 एंड 3। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 5 है और ये -5 हो जाएगा। तो देखिए माइनस माइनस हो जाएगा हमारा +5। तो +5 एंड +5 ये देखिए हो जाएगा हमारा 10। यहाँ पे देखिए इस माइनस को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 हो जाएगा और ये भी -5, राइट। तो -5 एंड -5 -10 हो जाएगा, राइट। इस माइनस का देखिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा +3 एंड +3 ये हो जाएगा हमारा +6। यहाँ पे देखिए माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 और यहाँ पे भी -3 है तो ये हो जाएगा हमारा -6। यही देखिए हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स A माइनस बी की वैल्यू। अब ये जो वैल्यू हमारे जिस भी ऑप्शन में गिवन है वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारा देखिए गिवन है ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा हमारा करेक्ट, ठीक है ना। बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि इफ A इज अ मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट 5 5 4 0 एंड B हैविंग एलिमेंट्स 3 2 1 4 एंड मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट्स -2 3 2 एंड 1, तो कह रहे हैं कि देन द मैट्रिक्स A प्लस B माइनस C इज। यहाँ पे देखिए हमें A प्लस B माइनस C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। ये देखिए हो जाएगा A प्लस B माइनस C, राइट। अब इसके लिए देखिए हमारा जो मैट्रिक्स A है फर्स्टली मेंशन होगा जिसमें हमारे एलिमेंट्स हैं 5 5 4 0, राइट। प्लस हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी में हमारे एलिमेंट्स हैं 3 2 1 एंड 4,
और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस मैट्रिक्स सी, जिसमें एलिमेंट्स है हमारे -2, 3, 2 एंड 1, राइट। ये हो गया हमारा। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 5 + 3 हो जाएगा हमारा 8, और इस माइनस को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए कोई भी हमारा मैट्रिक्स गिवन है उसको हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट में उस कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। हम अभी आपको बता दे रहे हैं बात, अभी हम आगे इसको बताने वाले हैं, बट यहाँ भी आप जान लीजिए कि देखिए अगर हम इस माइनस साइन का मल्टीप्लाई करते हैं इस मैट्रिक्स में, तो इस मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट में माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा 5 + 3 हो गया 8, इस माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो +2 हो जाएगा, तो 5 + 3 + 2 ये हो जाएगा हमारा 10, राइट। 5 + 2 हो जाएगा हमारा 7, इस माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -3 हो जाएगा, तो 7 - 3 हो जाएगा हमारा 4, राइट। यहाँ पे देखिए 4 + 1 हो जाएगा 5, इस माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, तो 5 - 2 हो जाएगा हमारा 3, राइट। और ये 0 में हम 4 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, इस माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -1 हो जाएगा, तो 4 - 1 हो जाएगा हमारा 3, राइट ना। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स A + B - C। अब देखिए जो हमारा ये वैल्यू है ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है, ओके ना। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा करेक्ट। दैट मीन्स हमारी जो मैट्रिक्स A + B - C होगी इसके एलिमेंट होंगे 10, 4, 3 एंड 3, ठीक है। ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए, कह रहे हैं कि इफ अ मैट्रिक्स A हैविंग एलिमेंट्स 7, 5, -3 एंड 3 and B is another matrix having elements -2, 5, 1, 0, then the matrix P such that A + P = B is। इसके हेल्प से देखिए हमें मैट्रिक्स P की वैल्यू फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स हमें यहाँ पे देखिए इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, राइट। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा, ठीक है, हम इसको डायरेक्टली राइट करेंगे सिंस A + P = B, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन P = मैट्रिक्स B माइनस मैट्रिक्स A, राइट। अब हम मैट्रिक्स B में से मैट्रिक्स A को माइनस कर लेंगे तो हमें जो अननोन मैट्रिक्स P है इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए जो हमारा मैट्रिक्स B है इसमें एलिमेंट्स हैं हमारे -2, 5, 1, 0, राइट। और माइनस हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स A, इसमें हमारे एलिमेंट्स हैं 7, 5, -3 एंड 3। यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। चलिए अब ये देखिए हमारा -2 है, इस माइनस का हम 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा -7 हो जाएगा, -7 और -2 ये देखिए हो जाएगा हमारा -9। यहाँ पे हमारा 5 है और ये देखिए माइनस के यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये -5 हो जाएगा, तो -5 एंड +5 इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। अब ये देखिए माइनस के यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +3 हो जाएगा और ये +1, ये हो जाएगा हमारा +4, ये 0 हो गया, और ये देखिए माइनस का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा, तो -3 + 0 हो जाएगा हमारा -3। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स P। अब चेक कर लेते हैं विच वन ऑप्शन में हमारी वैल्यू गिवन है। तो ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये गिवन है ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है ना। ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट, राइट ना। यहाँ पे देखिए हमारा माइनस वैल्यू गिवन है -9, 0, 4 एंड -3, ठीक है ना। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट, राइट। ये भी पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारा कह रहे हैं कि द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A + B वर मैट्रिक्स A हैविंग एलिमेंट 4, 2, 7, -2 एंड मैट्रिक्स B हैविंग एलिमेंट -2, 1, 3 एंड -4। तो यहाँ पे देखिए हमें मैट्रिक्स A + B का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली हम मैट्रिक्स A + B को फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा नाउ मैट्रिक्स A + B = यहाँ पे देखिए जो हमारा मैट्रिक्स A है इसमें एंट्रीज है 4, 2, 7, -2, राइट। प्लस हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स B, इसमें एलिमेंट है हमारे -2, 1, 3 एंड -4। इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ओके। अब देखिए यहाँ पर हमारा है +4 और ये -2 है, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, ये 2 है और ये +1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3, ये 7 है और ये +3 है, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा +10, ये -2 है और ये -4 है, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी -6। और देखिए एडिटिव इनवर्स की हमने आपको प्रॉपर्टी बताया था कि अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है A, राइट, तो इसका जो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स होगा, ओके ना, यही हमारा कहलाता है एडिटिव इनवर्स ऑफ
गिवन मैट्रिक्स, बिकॉज इसको हम गिवन मैट्रिक्स में ऐड करते हैं तो हमें एज अ रिजल्ट जो होता है एडिटिव आइडेंटिटी मिलना चाहिए, और एडिटिव आइडेंटिटी हमारी होती है जीरो मैट्रिक्स, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो माइनस ऑफ मैट्रिक्स ए होगा वही हो जाएगा हमारा एडिटिव इनवर्स, सॉरी माइनस ऑफ ए प्लस बी जो हमारा मैट्रिक्स होगा वही हो जाएगा हमारा एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए हम फाइंड आउट करेंगे नाउ माइनस ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस बी, राइट। तो इसको देखिए हम फाइंड आउट करेंगे तो हम माइनस का मैट्रिक्स ए प्लस बी के ईच एलिमेंट में मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके एलिमेंट हो जाएंगे -2, -3, -10 एंड 6। यही देखिए हो जाएगा हमारा एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस बी। अब चेक कर लेते हैं विच वन ऑप्शन में वैल्यू गिवन है। तो ये देखिए हमारा वैल्यू गिवन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट, राइट। तो इस तरह से देखिए हमारा ई पार्ट भी कंप्लीट हो गया। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा कह रहे हैं कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, इफ फॉल्स गिव अ रीजन। कह रहे हैं कि जो भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स होगा तो उसके लिए आप रीजन दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए रीड करते हैं। फर्स्ट हमारा देखिए ऑप्शन है, कह रहे हैं सॉरी फर्स्ट पार्ट है, कह रहे हैं कि इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3×2 एंड 2×3, यहाँ पे हमने इंटू बोला, सॉरी इसके लिए। ऑर्डर हमारा देखिए जो होता है इसको हम लोग रीड करते हैं 3/2 एंड 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो मैट्रिक्स है ए एंड बी, इनके ऑर्डर है हमारे 3/2 एंड 2/3 रिस्पेक्टिवली, देन देयर सम ए प्लस बी इज पॉसिबल। पॉसिबल है ऐसा? जी नहीं। जब भी हम टू मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो उनकी क्वालिटी ये होती है कि बोथ मैट्रिसेस के जो ऑर्डर है वो सेम होने चाहिए। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, ओके ना। तो फर्स्ट के लिए देखिए हम यहाँ पे कह लेंगे कि ये हमारा जो है ये फॉल्स है। और क्यों फॉल्स है? बिकॉज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आर नॉट सेम, ठीक है ना। यहाँ पे ऑर्डर जो है मैट्रिसेस के वो सेम होने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है ये फॉल्स हो जाएगा। चलिए सेकंड पे आते हैं। देखिए कह रहे हैं कि द मैट्रिसेस A 2/3 एंड मैट्रिक्स B 2/3 आर कंफर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए बोथ के जो हमारे ऑर्डर हैं वो सेम है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाएगा। और देखिए जहाँ पे हमें ट्रू स्टेटमेंट है वहाँ पे हमें रीजन नहीं देने हैं, जहाँ पे हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है वहीं पे रीजन प्रोवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बोथ के जो हमारे ऑर्डर हैं वो सेम है, राइट। जो हमारा प्रॉपर्टी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए यूज होता है, सेम हमारा रूल या मेथड जो है वो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए बोथ के हमारे ऑर्डर सेम है, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उसमें से इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें एज अ रिजल्टेंट अनदर मैट्रिक्स मिल जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी वो पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया ट्रू, सेकेंड भी हो गया। थर्ड पे आते हैं। देखिए कह रहे हैं कि ट्रांसपोज ऑफ अ 2/1 मैट्रिक्स इज अ 2/1 मैट्रिक्स। जी नहीं। यहाँ पे देखिए जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो मैट्रिक्स का हम रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं और कॉलम को रो में, और इसके हेल्प से जो हमारे मैट्रिक्स मिलती है उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब हम ट्रांसपोज करेंगे मैट्रिक्स को जिसका ऑर्डर 2/1 है तो इससे हमें जो एज ए रिजल्टेंट या ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर हो जाएगा हमारा 1/2, ठीक है ना। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। तो यहाँ पे देखिए हम थर्ड के लिए राइट कर लेंगे फॉल्स। फॉल्स हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे हो जाएगा देखिए हमारा ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स बी हो जाएगा हमारा 1/2, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे गिवन है 2/1, राइट। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है ना। तो ये भी हमारा जो है रॉन्ग हो गया। थर्ड भी कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पार्ट्स हैं उन पे आते हैं। फोर्थ लेके कह रहे हैं कि ट्रांसपोज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ये ट्रू है हमारा, राइट ना। जब भी देखिए हम ट्रांसपोज करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का तो हमें स्क्वायर मैट्रिक्स ही मिलेगा,
ठीक है ना, तो फोर्थ जो हमारा है ये ट्रू है। फिफ्थ पे आते हैं, कह रहा है कि अ कॉलम मैट्रिक्स हैज मेनी कॉलम्स एंड ओनली वन रो। जी नहीं, ये फॉल्स है। ओके ना, देखिए जो हमारा कॉलम मैट्रिक्स होती है उसमें ओनली वन कॉलम होता है हमारा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे, इन कॉलम मैट्रिक्स 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 ओनली ओनली वन कॉलम एग्जिस्ट, ओनली वन कॉलम एग्जिस्ट, राइट ना, ओनली वन कॉलम एग्जिस्ट। ठीक है ना, जो भी हमारी कॉलम मैट्रिक्स होती है उसमें वन कॉलम होता है, राइट, और नंबर ऑफ रोज मेरे जितने चाहे आप ले सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से देखिए हमारा फिफ्थ वाला जो रिजल्ट गिवन था इसको भी हमने बता दिया कि हमारा फॉल्स है। इस तरह से देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था इसके ऑल पार्ट कंप्लीट हो गए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि सॉल्व फॉर ए बी एंड सी इफ, देखिए इसमें टू पार्ट्स हमारे गिवन है, जहां पे हमारे ये देखिए इक्वल मैट्रिसेस गिवन है, राइट ना। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए मैं मैट्रिसेस इक्वल गिवन है, इनके हेल्प से हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। राइट कर लीजिए आप यहाँ पे, ये हो जाएगा देखिए -4 ए + 5 3 2 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा b + 4 2 3 c - 1। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा सिंस a + 5 इक्वल हो जाएगा हमारा 2, देयरफॉर a इक्वल हो जाएगा हमारा 2 - 5, a की वैल्यू हो जाएगी हमारी -3, राइट, ये वैल्यू हो गया। एंड देखिए हो जाएगा हमारा b + 4 इक्वल्स टू -4, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा b इक्वल्स टू -4 -4, राइट, तो b इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -8, राइट ना। आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं ऑन कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस, हमने इस तरह से राइट कर लिया और डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। आप यहाँ पे राइट कर लीजिएगा, ठीक है ना, ऑन कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, अब हम सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा c - 1 इक्वल्स टू 2, तो c इक्वल हो जाएगा हमारा 2 + 1, c इक्वल आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो हमने देखिए ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे, देयरफॉर a इक्वल्स टू -3, b इक्वल्स टू -8 एंड c इक्वल हो जाएगा हमारा 3। फर्स्ट पार्ट के लिए हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। हम सेकेंड पार्ट को यहाँ पे राइट करेंगे। अब देखिए सेकेंड पार्ट में हमें मैट्रिसेस गिवन है जिसके एलिमेंट है a - b, नॉट a + b, a - b, यहाँ पे हमारा है b + c और ये है हमारा 0, राइट, एंड इक्वल हमारा है जिसमें हमारे एलिमेंट्स हैं 3 - 1 2 एंड 0, ये हो गया हमारा। चलिए अब देखिए हमने यहाँ पे आपको बोला कि राइट कर लीजिएगा, हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। ओके ना, यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे ऑन कंपेयरिंग corresponding elements of equal matrices, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारा a इक्वल्स टू हो जाएगा 3, डायरेक्टली हमारा a का वैल्यू मिल गया, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा a - b इक्वल्स टू -1, हम a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 3 - b इक्वल्स टू -1, तो यहाँ से देखिए -b इक्वल हो जाएगा -1 - 3, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -b इक्वल्स टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4, राइट, b का वैल्यू मिल गया, और यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा b + c इक्वल्स टू 2, यहाँ पे हम b की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 4 + c इक्वल्स टू 2, ये हो गया। तो c की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 - 4, तो c की वैल्यू आ जाती है हमारी -2, राइट। तो देखिए a b एंड c की वैल्यू हमें मिल गई, और यही हमें फाइंड आउट करना था, राइट ना, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि वेयर एवर पॉसिबल राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सिंगल मैट्रिक्स। देखिए कह रहे हैं कि अगर पॉसिबल है
तो यहाँ पे हमारे मैट्रिसेस गिवन है, इनको सिंगल मैट्रिक्स के फॉर्म में राइट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमें सम ऑफ मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, या हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स गिवन है, और यहाँ पे हमारा सम ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखिए हम सम एंड सब्ट्रैक्शन विच वन कंडीशन में फाइंड आउट कर सकते हैं, आप इस बात से फैमिलियर है, राइट। यहाँ पे जब हम सम या सब्ट्रैक्शन करते हैं टू मैट्रिसेस का, तो उसके लिए हम चेक करते हैं कि बोथ मैट्रिसेस के हमारे ऑर्डर सेम है कि नहीं। अगर ऑर्डर सेम है तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो सब्ट्रैक्शन या एडिशन पॉसिबल नहीं है, राइट। जहाँ पे पॉसिबल होगा हम सम कर लेंगे, जहाँ पे पॉसिबल होगा सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, जहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा नॉट पॉसिबल राइट करेंगे। चलिए, तो देखिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे देखिए हमारा ऑर्डर जो बोथ मैट्रिसेस का है वो सेम है, मतलब यहाँ पे हमारा एडिशन जो है वो पॉसिबल है, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे एडिशन इज पॉसिबल, ठीक है ना, एडिशन इज पॉसिबल, राइट। अब एडिशन हमारा पॉसिबल है तो अब इसको हम ऐड कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 1 2 3 4, राइट, प्लस हो जाएगा हमारा सेकेंड मैट्रिक्स में एलिमेंट्स है हमारे -1 -2 1 एंड -7। अब ऐड कर लेते हैं, चलिए ये देखिए 1 है और यहाँ पे -1 है, तो फर्स्ट एंट्री तो हो गई हमारी 0, 2 हो गया और ये -2, ये भी हमारी एंट्री हो गई 0, 3 में हम 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4, एंड 4 में -7 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -3, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट का आंसर। सेकंड देखिए जो हमारा है, इसके भी हमारे ऑर्डर सेम है, राइट ना। यहाँ पे देखिए जो हमारे मैट्रिक्स है इसका हमारा ऑर्डर है 2/3, और ये जो हमारे मैट्रिक्स गिवन है इसका भी हमारा ऑर्डर है 2/3, सब्ट्रैक्शन वहाँ पे भी पॉसिबल है, ठीक है ना। तो सेकंड के लिए अब हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल, सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल, ओके ना। अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन कर लेंगे इनका, अब इसको डिलीट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हमारी जो मैट्रिक्स है इसमें एलिमेंट्स हो जाएंगे 2 3 एंड 4, यहाँ पे हो जाएगा 5 6 एंड 7, माइनस हो जाएगा हमारा 0 2 3 6 -1 एंड 0। चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, अब देखिए हो जाएगा 2 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 3 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 4 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 5 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे -1, 7 में देखिए ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो 6 + 1 हो जाएगा हमारा 7, ये 7 है और -0 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7, ठीक है ना। यही हो जाएगा हमारा सिंगल मैट्रिक्स। और थर्ड में देखिए जो हमारा ऑर्डर है वो सेम नहीं है, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एडिशन है वो पॉसिबल नहीं है, थर्ड में हम राइट कर लेंगे एडिशन इज नॉट पॉसिबल, एडिशन इज not possible because order of matrices is not same, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हमारे मैट्रिसेस के जो ऑर्डर है वो सेम नहीं है, ये हमारा 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ये हमारा 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे इनके ऑर्डर जो है वो सेम नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा जो एडिशन है वो मैट्रिसेस का वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि फाइंड x एंड y फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब इनके लिए देखिए हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए फर्स्ट जो हमारा है इसको राइट कर लेते हैं। फर्स्ट में देखिए हमारा मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 5 2 -1 y -1, माइनस है हमारा सेकेंड मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट्स है हमारे 1 x -1 2 -3 इक्वल्स टू, यहाँ पे जो हमारे मैट्रिक्स है एलिमेंट्स इसमें गिवन है 4 7 -3 एंड 2, राइट। इसको देखिए हमें ऐड कर लेना हो, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 5 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे देखिए 2 है और ये माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2 - x + 1 हो जाएगा, राइट। ये देखिए हो जाएगा हमारा -1 और ये -2 हो जाएगा। डायरेक्टली अभी राइट कर लेते हैं 1 स्टेप और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा y -1 और माइनस का मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये हो जाएगा +3, राइट ना। ये वैल्यू होगी, यहाँ पे भी आप चाहे तो राइट कर सकते हैं 5 -1, ठीक है, सॉरी नहीं होना चाह रहे हैं, चलिए 4 ही रहने देते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 4 7 -3 एंड 2,
ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा -3, यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 - x, और यहाँ पे ये हमारा y है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा y एंड प्लस हो जाएगा हमारा 2, राइट, एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 4, 7 -3 एंड 2। ये वैल्यू हो जाएगी। अब हम कंपेयर कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये स्टेप आप नोट कर चुके होंगे, होप सो। चलिए इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा हमारा कंपेयरिंग corresponding elements of matrices। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 3 - x = 7। ये हो जाएगा, देखिए 3 - x = 7, ओके ना। तो इसको देखिए जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा x = हो जाएगा 3 - 7, ठीक है ना। अब इसको हम यहाँ से स्टेप डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा x = 3 - 7 हो गया, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी -4, राइट। और यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा y + 2 = 2, y + 2 = 2 हो जाएगा, ओके ना। अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारी y की जो वैल्यू है ये हो जाएगा 2 - 2 दैट इज इक्वल टू 0, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर x = -4 एंड y इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ये हो जाएगा हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। सेकेंड पार्ट हमारा यहाँ पे है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। सेकेंड देखिए हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स जिसमें हमारा एलिमेंट है -8x प्लस मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट्स y - 2 इक्वल हमारा मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स है -3 एंड 2, ठीक है ना। ये हो गया। चलिए अब इसको डिलीट कर लिए हम यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी -8 + y, ओके, एंड यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा x - 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -3 एंड 2, राइट। हमें रो मैट्रिक्स मिल गई। चलिए अब यहाँ से देखिए कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा -8 + y = -3, तो y = हो जाएगा हमारा -3 + 8, तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा x - 2 = 2, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 + 2, x की वैल्यू हो गई हमारी 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर x = 4 एंड y की वैल्यू हमारी आ जाएगी, सॉरी, x = 4 एंड y की वैल्यू हमें मिली है 5, ठीक है ना। यही हो जाएगा हमारा आंसर, राइट। सेकेंड पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप। देखिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि गिवन m = मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट्स 5 - 3 - 2 एंड 4, फाइंड इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स m complement if possible find m + m complement and m complement minus m। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग इसका, राइट। हमारा देखिए जो मैट्रिक्स m है ये हमें गिवन है जिसमें एलिमेंट्स हैं 5 - 3 -2 एंड 4, ये हो गया हमारा। देन अब देखिए जो हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स है m कंप्लीमेंट, ये देखिए हो जाएगा हमारा 5 - 3 -2 एंड 4। देखिए जब भी हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड आउट करना होता है तो हम गिवन मैट्रिक्स के रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो हमें जो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल जाती है। ये हो गया हमारा। अब यहाँ से देखिए हम फर्स्ट राइट कर लेंगे m + m कंप्लीमेंट इक्वल्स टू, तो इसका देखिए हमारा जो वैल्यू है ये हो जाएगा 5 - 3 -2 4, ये हो गया, एंड प्लस m कंप्लीमेंट में हमारे एलिमेंट्स हैं 5 - 2 -3 4, ठीक है। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें देखिए हमारा 5 + 5 हो जाएगा 10, -3 और -2 ये हो जाएगा हमारा -5, -2 और -3 ये हो जाएगा हमारा -5, 4 में 4 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8, राइट ना। हमारा देखिए m + m कंप्लीमेंट भी पॉसिबल है एंड m कंप्लीमेंट माइनस m भी पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकेंड हो जाएगा हमारा m कंप्लीमेंट माइनस
m। तो इसके लिए देखिए हमारा m कम्प्लीमेंट हो जाएगा जिसके एलिमेंट है 5 माइनस 2 माइनस 3 4, राइट। एंड माइनस m हमारा हो जाएगा जिसमें एलिमेंट है 5 माइनस 3 माइनस 2 एंड 4, राइट। चलिए अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसको हम लोग यहाँ पे। ये देखिए हमारा 5 है, माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -5 हो जाएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट हो गया हमारा 0। ये देखिए हमारा -2 है, इसका माइनस में यहाँ पे -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 हो जाएगा। +3 एंड -2 ये हो जाएगा हमारा 1। ये -3 है, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो जाएगा और ये -3, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -1। ये 4 है और ये -4 हो जाएगा, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी हमारी 0। ठीक है ना, तो यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहे हैं गिवन मैट्रिक्स ए हैविंग एलिमेंट 2 -3, अनदर मैट्रिक्स बी हैविंग एलिमेंट 0 and 2 एंड मैट्रिक्स सी हैविंग एलिमेंट -1 and 4। कह रहे हैं कि फाइंड द मैट्रिक्स एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमारा है x प्लस बी इक्वल्स टू सी माइनस ए एंड सेकेंड है हमारा a माइनस एक्स इक्वल टू बी प्लस सी। चलिए इक्वेशंस गिवन है हमें, इनके रिस्पेक्टिव हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा x प्लस बी इक्वल्स टू सी माइनस ए। वैल्यू पुट करते हैं, x हमारा अननोन है, x फाइंड आउट करना है, प्लस मैट्रिक्स b है, तो इसमें देखिए हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे 0 and 2। ये मैट्रिक्स हो गया, इक्वल्स टू हो जाएगा मैट्रिक्स c, इसमें देखिए हमारे एलिमेंट्स है -1 and 4 एंड माइनस हो जाएगा मैट्रिक्स a, इसमें हमारे एलिमेंट्स हैं 2 - 3। ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए हम x इक्वल टू राइट कर सकते हैं। ओके, ये देखिए हो जाएगा हमारा -1 4 माइनस हो जाएगा मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट है 2 - 3, और ये देखिए हमारे मैट्रिक्स इस साइड जा करके माइनस हो जाएगी, तो माइनस हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट्स हैं 0 and 2। ये होगा। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए x इक्वल टू हो जाएगा हमारा फर्स्ट एलिमेंट हमारे देखिए यहाँ पे सॉल्व होंगे -1, ये देखिए -2 हो जाएगा, तो -1 -2 -3 और ये -0, तो वैल्यू आ गई हमारी -3। ये हमारा 4 हो गया, माइनस के यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 हो जाएगा, तो देखिए +3 and 4 7 हो जाएगा, और ये 2 में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, तो 7 - 2 हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो ये देखिए हमारा मैट्रिक्स x मिल गया फर्स्ट पार्ट के लिए। ओके ना, फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट को यहाँ पे मेंशन करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए, सेकेंड पार्ट देखिए हमारा गिवन है a माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा हमारा b प्लस सी। ठीक है, इसको देखिए अब हम डायरेक्टली इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, x इक्वल्स टू, हम x को इस साइड प्लेस कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी माइनस सी, राइट ना। हमने देखिए x को इस साइड प्लेस कर लिया, b को इस साइड, c को भी इस साइड, तो माइनस हो जाएंगे बोथ, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से देखिए हमारा x इक्वल टू हो जाएगा मैट्रिक्स A में हमारे एलिमेंट्स हैं 2 - 3, राइट, माइनस हो जाएगा मैट्रिक्स B में हमारे एलिमेंट्स हैं 0 and 2, माइनस मैट्रिक्स C में हमारे एलिमेंट्स हैं -1 and, ठीक है, सॉल्व करते हैं। चलिए डायरेक्टली, ये देखिए माइनस का 0 मल्टीप्लाई करेंगे -0, यहाँ पे माइनस का 1 -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 and 2, ये हो जाएगा हमारा 3, राइट। यहाँ पे देखिए ये -2 हो जाएगा, ये -3 है हमारा, तो -5 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी -9। ठीक है ना, तो मैट्रिक्स x हमारा यहाँ पे मिल गया। ओके ना, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलिए इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन 8 को सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि गिवन मैट्रिक्स A हैविंग एलिमेंट -1 0 2 and -4 एंड अनदर मैट्रिक्स B हैविंग एलिमेंट 3 -3 -2 and 0, फाइंड द मैट्रिक्स x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए हमें 3 इक्वेशंस गिवन है, ऑल 3 के रिस्पेक्टिव हमें मैट्रिक्स x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए यहाँ पे हम राइट करते हैं, ये देखिए हमें गिवन है a प्लस एक्स इक्वल्स टू b, तो इसको हम देखिए राइट कर लेंगे, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू b माइनस a, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स x इक्वल्स टू मैट्रिक्स b में हमारे एलिमेंट है 3 -3 -2 एंड 0, राइट, एंड मैट्रिक्स a में हमारे एलिमेंट्स गिवन है -1 0 2 एंड -, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए अब हो जाएगा हमारा 3 है, और ये देखिए माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा, ये 3 + 1 हो जाएगा हमारा 4,
ये -3 है, 0 में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, तो ये -3 हो जाएगा। ये देखिए -2 है, माइनस का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, तो हो जाएगा -4। ये 0 है, माइनस के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा +4। तो फर्स्ट के लिए देखिए जो हमारा मैट्रिक्स ए है, सॉरी मैट्रिक्स एक्स है, इसकी वैल्यू हमें मिल गई। सेकेंड को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, आप लोग चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा सेकेंड गिवन है a माइनस एक्स इक्वल्स टू बी, ठीक है, होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे। चलिए अब यहाँ से देखिए हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू, हम x को इस साइड प्लेस कर लेते हैं और b को इस साइड, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा a माइनस, ठीक है। अब मैट्रिक्स x हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारा मैट्रिक्स ए में एलिमेंट्स हैं -1 0 -2 4, राइट, माइनस मैट्रिक्स बी, इसमें हमारे एंट्रीज हैं 3 -3 -2 एंड 0। चलिए सॉल्व करते हैं तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। अब देखिए ये -3 और ये -1, -4 हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो +3 और यहाँ पे हो जाएगा +0, तो हो जाएगा हमारा 3। -2 है, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो जाएगा, तो -2 +2 हो जाएगा हमारा 0। ये 4 है, -0 करेंगे तो 4 ही मिलेगा, ठीक है। तो हमारा मैट्रिक्स एक्स मिल गया सेकेंड के लिए भी। अब हम यहाँ पे थर्ड को सॉल्व कर लेंगे। थर्ड इक्वेशन देखिए हमारा गिवन है x माइनस बी इक्वल्स टू ए, तो यहाँ से देखिए होगा हमारा दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू मैट्रिक्स a प्लस बी, ठीक है। अब देखिए हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स x इक्वल्स टू मैट्रिक्स a में हमारे एंट्रीज है -1 0 2 -4 प्लस हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स b में एलिमेंट्स हैं 3 -3 -2 एंड 0। ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए अब हमारा -1 + 3, तो हो जाएगा हमारा 2 0 -3 -3 2 -2 0 -4 + 0, ये हो जाएगा हमारा -4। यही हो जाएगा देखिए हमारा आंसर। इस तरह से देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसके ऑल पार्ट हमारे हो गए कंप्लीट, और ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, एक्सरसाइज भी हो जाती है कंप्लीट। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। बट उससे पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल से बेनिफाई हो रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।